योगी के बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए। बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए चंद संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। योगी के बुलडोजर एक्शन को सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ा गया, लेकिन आज हम आपको इस एक्शन का एक अलग पहलू दिखाते हैं। योगी के बुलडोजर ने यूपी में लैंड माफियाओं पर जो स्ट्राइक की, उसमें लैंड माफियाओं की कमर तोड़ दी और जितनी जमीनें छुड़ाई गई उनकी कीमत सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आप देखिए जरा बुलडोजर ने कैसे यूपी सरकार को करोड़पति बना दिया। योगी जी के बुलडोजर से तो वैसे ही भू माफिया बेचैन रहते हैं। देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। योगी का बुलडोजर चलता गया और यूपी में लैंड माफियाओं की कमर टूटती गई। और अब बुलडोजर स्ट्राइक की ताजा तस्वीरें आई हैं वाराणसी से। एक दो नहीं, वाराणसी में सिर्फ 3 महीने में 458 बीघा जमीन भू माफियाओं से खाली हुई। योगी के सिस्टम ने बुलडोजर चलाकर और कई जगहों पर बुलडोजर के बिना सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया। बिना परमिशन के कब्रिस्तान के जमीन पर प्लॉट काटने वालों को सबक सिखाया। कई जगहों पर कब्जे के बाद बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया। पूरे इलाके में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को खत्म किया और सिर्फ शहरों ही नहीं बल्कि गांवों में भी सरकारी जमीन का कब्जा वापस लिया। ये सब उस वाराणसी में हुआ जो पीएम मोदी की संसदीय सीट है और यहाँ पर योगी ने ऐसा मैसेज दिया जो पूरे यूपी में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जमीन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। पीएम मोदी के वाराणसी में नगर निगम ने लैंड बैंक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 90 दिनों में वाराणसी में हुए बुलेट की रफ्तार से हुए काम को समझिए। वाराणसी नगर निगम ने 458 बीघा सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा किया। इस जमीन की कीमत लगभग 4500 करोड़ रुपए। नगर निगम को जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए भूमाफिया के विरोध का सामना करना पड़ा, पर नगर निगम ने अब जमीन की माप करवाकर अवैध कब्जे को गिरा दिया। अब ये कीमती सरकारी जमीन पत्थर के पिलर और कटीले तारों से घेर कर सुरक्षित बना दी गई, जिसका इस्तेमाल अब दूसरे कामों में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हम लोग उसी पद चिन्हों पे चलते हुए अभी तक हम लोगों ने करीब 1200 से ऊपर बीघे की जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और चिन्हित करके और बाकायदे उस पर अगर हम लोग उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 500 बीघे हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। 450 से 500 बीघे कब्जा कर लिया है। योगी सरकार ने जो जमीन कब्जा की, उस पर सरकार नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएगी। कई जगहों पर अतिक्रमण खत्म होने के बाद सड़क और बाकी कामों के लिए एक्स्ट्रा जमीन मिल गई, यानी वाराणसी की जनता को डबल फायदा। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो फालतू की ज़मीनें नगर निगम की पड़ी थी और लोगों ने कब्जा किया था, अगर उसको घर वापसी कराई है, जिसको लोगों ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो वो उससे जो है उसको मुक्त करा करके वो समाज के लोगों के लिए उसको जो अच्छी बात है। ये जो ज़मीन कब्जा मुक्त कराए गए हैं वो आम जनमानस के हित के लिए प्रयोग होना चाहिए। सरकार को आम जनमानस के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके प्रयोग में कार्यरत रह के कार्य करना चाहिए। और योगी जिस स्पीड से काम करवाते हैं, उनके बुलडोजर एक्शन की तारीफ खुद पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। योगी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए की जमीन को खाली करवाया। वो कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे ऐसे समझिए कि प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इस 45 दिनों के कार्यक्रम में करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि योगी ने अकेले भूमाफिया के कब्जे से 4500 करोड़ की जमीन निकलवा ली। अभी यूपी में सिर्फ वाराणसी में इतनी जमीन मिली है। आगे आगे देखते रहिए योगी का बुलडोजर दूसरे शहरों से भूमाफिया का सफाया कैसे करता है।